Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture, that is about the rate of energy transmission. ये students, ये जो lecture है, this is also for BS students, BS third semester. So आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास वेव्स जनरेट होती हैं उनमें एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। रेट का मतलब क्या, टाइम के साथ। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास क्या होती है, कोई भी एनर्जी, फॉर एग्जांपल हम किसी स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी जनरेट करते हैं, वेव्स जनरेट करते हैं। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, एक एंड से आप किसी एंड के साथ टाइटली बाउंड कर दें इसको यहाँ पर, और दूसरे एंड से क्या करें, अप एंड डाउन मूव करें, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स जनरेट होंगी। मीन इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, आपके यहाँ हाथ से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर यहाँ से आगे ट्रेवल करके जाएगी। सो आपकी एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट होगी इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स। अब यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी वो मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली दो तरह की एनर्जी ट्रांसमिट होती है। एक हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो मैस की वजह से आएगी पार्टिकल्स की, और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी की वजह से हमारे पास पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, तो उनकी वजह से हमारे पास क्या होगी, दूसरी जो हमारे पास आएगी, जो मीडियम की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज़ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है टाइम के साथ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास वेव जनरेट हो रही है। तो इस स्ट्रिंग का अगर हमारे पास मैस m है, तो देन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो होगी E के, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, E के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, वेयर m इज द मैस ऑफ द स्ट्रिंग एंड v इज द वेलोसिटी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज देख रहे हैं, तो अगर मैं चेंज के लिए डी ई के लिखूं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है। तो लेंथ एलिमेंट में भी फिर देखेंगे कि कहाँ पर हम चेंज देख रहे हैं, कितने लेंथ एलिमेंट, कितने सेगमेंट में देख रहे हैं, तो डेल्टा एम उसका मैस आ जाएगा उस लेंथ एलिमेंट का, और वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, वी आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम डेल्टा एम और वी की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है डी ई के डिवाइडेड बाई टाइम, वो हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल्टा एम। तो डेल्टा एम के लिए उसी तरह से स्टूडेंट्स हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा एम है वो हमारे पास क्या होती है, हम यहाँ पर भी उसी तरह से लीनियर डेंसिटी को डिफाइन करेंगे। सो लीनियर डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, किसी लेंथ सेगमेंट में अगर हम देखें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी इस लेंथ सेगमेंट की अगर बात करें, किसी एक लेंथ सेगमेंट की बात करें, तो किसी लेंथ सेगमेंट का मैस अगर एम है, तो उसकी डेंसिटी अगर देखें, म्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा एम, और पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम डेल्टा एम की वैल्यू निकालें, तो डेल्टा एम हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, म्यू डेल ऑफ एल। ये इक्वेशन नंबर ए आ गई। सेकंड, हम v की वेलोसिटी देखते हैं। व्हाट इज द v, वेलोसिटी कितनी आएगी। सो v फाइंड करने के लिए इस किसी भी वेव का हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड हमारे पास है, उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास जो है कि डिस्प्लेसमेंट होती है y x ऑफ t इज इक्वल टू, ये भी हम पढ़ चुके हैं, वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है कि कोई वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, और उसका हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसकी इक्वल है। तो अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लूँ, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहाँ से हमारे पास टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो वाई एम डी ओवर डी टी, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो साइन ऑफ के एक्स माइनस क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। सो डी वाई ओवर डी टी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, इज इक्वल टू वाई एम आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव लें तो कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साथ में दोबारा से हम क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी टी के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास v की जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू वाई एम कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी टी, के एक्स के हमारे पास कांस्टेंट है हमारे पास, और टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास माइनस ओमेगा आ जाएगा डी टी टाइम के साथ, तो डी टी और डी टी 1 हो जाएगा। सो
विच इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा वाई एम कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ए एंड बी, वी और डी एम, ये वी है हमारे पास और ये हमारे पास मैथ्स की जो वैल्यू है यूज़ करें इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, डी ई के इज इक्वल टू 1/2, डेल्टा एम हमारे पास आता है म्यू डेल्टा एल आ जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास v का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा वाई एम कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डेल्टा एक्स को ये जो लेंथ एलिमेंट है किसी वेव का हम देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने लेंथ एलिमेंट लिया, तो उस वक्त हम देखते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेव जा रही है, तो ये डी एक्स इसका कितना होगा, मीन जितना ये डेल्टा एल होगा उतना ही डी एक्स, तो डेल्टा एल को हम डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डी ई के इज इक्वल टू 1/2 म्यू, इसको मैं डी एक्स लिख सकता हूँ डेल्टा एल को, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वाई एम का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डी ई के की। अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, डी के मीन चेंज आ रही है। तो अब चूंकि हमारे पास हमने कहा था कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान हम एक वेवलेंथ में अगर देखें कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कितनी ट्रांसमिट हो रही है, तो डिफरेंट जगह के ऊपर इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। क्योंकि कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी आ रहा है तो डिफरेंट आएगी, तो हम क्या करते हैं फिर एक वन वेवलेंथ के अंदर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे। सो एवरेज वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं टाइम के साथ, तो उसने कहा है ना कि हमारे पास व्हाट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, तो रेट का मतलब क्या, दोनों तरफ हम टाइम के साथ इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी ई के डिवाइडेड बाई डी टी, दिस इज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू 1/2 म्यू डी एक्स ओमेगा का स्क्वायर वाई एम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगी। तो सो द एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दिस, हमने दोनों तरफ क्या किया डी टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, एवरेज रेट के लिए टाइम के साथ। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको इज इक्वल टू, अब इसको डी टी को अंदर ले जाएं तो 1/2 इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, इसको मैं डी एक्स और डी टी लिख सकता हूँ, टी इसके नीचे लिखते हैं और साथ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वाई एम स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि एक वेवलेंथ में हम देख रहे हैं तो एक वेवलेंथ में हम इसकी एवरेज वैल्यू देखते हैं। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, डी ई के डिवाइडेड बाय डी टी, हम इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं तो हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। सो एवरेज वैल्यू लेंगे तो इस तरफ भी हम एवरेज लेंगे, तो कांस्टेंट के ऊपर कोई एवरेज नहीं आती, 1/2 कांस्टेंट है, नो एवरेज, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट, डी एक्स और डी टी ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब टाइम के साथ हमारे पास सिर्फ देखें ये कॉज ऑफ ओमेगा टी जो हमारे पास एंगल है कि एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सिर्फ चेंज हो रहा है। सो बाकी एक वेवलेंथ में ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ये भी सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सिर्फ हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी एवरेज। सो याद रखना है कि एक साइकिल के लिए या वन वेवलेंथ या वन लेमडा के लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, जो भी यहाँ पर आर्गूमेंट है के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 1/2।
तो ये इक्वेशन हमारे पास जो बन जाएगी डी ई के डिवाइडेड बाई डी टी, द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, दिस इज म्यू वी ओमेगा का स्क्वायर एंड वाई एम का स्क्वायर, और एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस ओमेगा टी। सो सिंप्लीफाई करें, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 म्यू वी ओमेगा का स्क्वायर वाई एम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डी ई के डिवाइडेड बाई डी टी एट विच काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। जब ये हमारे पास वेव बनेगी तो उस वक्त हमारे पास एवरेज जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसमिशन होगी वो इतनी होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब इसके साथ एक और चीज़ आती है कि अब एवरेज पावर भी यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, एवरेज पावर जो हमारे पास होगी, जो ट्रांसमिट होगी, वो हमारे पास कितना होगी, जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी को हमने देखा है। तो एवरेज पावर का मतलब ये है कि द एवरेज रेट एट विच द, हम कह सकते हैं द एवरेज रेट एट विच द बोथ एनर्जी at which the both kind of energy are transmitted, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास क्या है कि जब हमने कहा था कोई ट्रांसवर्स वेव्स किसी मीडियम को जब डिस्टर्ब करेगी, तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो मीडियम के होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो ऑसिलेट करते हैं, तो वहाँ पर दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एवरेज पावर देखने के लिए हम देखते हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं रेट ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ एवरेज एनर्जी, एवरेज मीन बोथ एनर्जीज आर ट्रांसमिटेड इन अ यूनिट टाइम। तो हमारे पास एवरेज पावर जो होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, द एवरेज पावर इज इक्वल टू, अब हमारे पास एवरेज पावर आ जाती है यहाँ पर बोथ एनर्जी मीन दैट इज हम कह सकते हैं कि डी ई के डिवाइड बाई डी टी एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ से आपने याद रखना है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज होती है ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स, वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स डी ई के डिवाइडेड बाई डी टी एवरेज, और यहाँ पर अगर वैल्यू यूज़ करें तो विच इज़ इक्वल टू 2 डी ई के और डी टी एवरेज वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/4 म्यू वी ओमेगा का स्क्वायर वाई एम का स्क्वायर। सो द फाइनली वी गेट द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 1/2 म्यू वी ओमेगा का स्क्वायर वाई एम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट है जो हमें ये बता रहा है कि जो एवरेज पावर ट्रांसमिट होती है ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसमिशन, जब हमारे पास वेव बनती है ट्रांसवर्स वेव्स के दौरान, वो हमारे पास कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो म्यू और वी हैं इस इक्वेशन के अंदर, वो मटेरियल और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, म्यू और वी। और जो हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और जो एम्पलीट्यूड है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास वेव है वो किस तरह से जनरेट हो रही है, मीन प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ द वेव के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम उसको कितनी एनर्जी के साथ हम जो एक्सटर्नली जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स हैं तो कितनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, उस हिसाब से उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज पावर एंड एवरेज ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ द वेव्स या ट्रांसमिशन ऑफ द
waves